हेलो। देखिए, आपका जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया जा रहा था और जूरिस्प्रूडेंस में 1-2 मिनट दोहरा दिया जाए जो आपका अब तक पढ़ाया गया है, तब आगे बढ़ा जाए। एक तो हमने जूरिस्प्रूडेंस का अर्थ बताया था कि जो ये जूरिस्प्रूडेंस शब्द हैं, ये लैटिन के जूरिस्प्रूडेंसिया से बना है और जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, एक जूरिस और दूसरा प्रूडेंसिया। जूरिस का मतलब लॉ होता है और प्रूडेंसिया का मतलब नॉलेज होता है। अर्थात हिंदी में हम कह सकते हैं आपका विधि का ज्ञान, यानी कि वह शास्त्र जो हमें विधि का क्रमबद्ध अध्ययन कराए, उसी को जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। हम लोग डिफिनीशन पर थे, यानी कि परिभाषा पर थे, तो हम बता चुके हैं कि विधि के ज्ञान को लेकर या विधि की भावना को लेकर, लॉ के सेंस को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है, यानी कि विद्वान एक मत के नहीं हैं। अतः जिस विद्वान ने विधि को जिस रूप में देखा, उस हिसाब से जूरिस्प्रूडेंस या विधिशास्त्र की परिभाषा भी दी। जो जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषाएं बताई जाएंगी, हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपका एलएलएम, उत्तराखंड, यूपी, नेट इत्यादि राज्यों में बना है। रिपीटेड क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत न हो, ये पहला प्रयास किया जाता है और तत्पश्चात कुछ नए क्वेश्चन निकाले जाते हैं और आपका ये देखा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फिलासफिक वाली परिभाषाएं, यानी कि दार्शनिक परिभाषाएं। जो दर्शन वाले हैं, फिलासफी वाले हैं, चूंकि विधि शास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन रोम में शुरू हुआ, अतः शुरुआती दौर में कुछ ऐसे विद्वान आएंगे रोम के जो जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करेंगे। शुरुआती दौर में लॉ और जो ये मोरालिटी हैं और जो रिलीजन है, यानी कि विधि, धर्म, नैतिकता इत्यादि आपस में जुड़ी हुई थी। अतः शुरुआती दौर में और विज्ञान को शुरुआती दौर में दर्शन ही माना जाता था। अतः जो शुरुआती दौर की परिभाषाएं रहेंगी, वे दार्शनिक दृष्टि से रहेंगी। आइए रोम का पहला विद्वान देखा जाए, अल्पियन। यानी कि रोम का जो विद्वान था, ये अल्पियन अल्पियन था। यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बना है, वह बना है कि अल्पियन ने एक किताब लिखी थी, डाइजेस्ट। तो क्वेश्चन यूपीजे में पहला बना कि डाइजेस्ट नामक किताब किसने लिखी थी, तो आपका जवाब रहेगा अल्पियन ने। दूसरा मॉडल, अल्पियन कहाँ का विधिशास्त्री था, तो आपका जवाब रहेगा रोम का। देखिए, आपका ये रोम के दार्शनिक थे, क्या कहते हैं देखिए आपका, इनका मानना क्या है। जो जूरिस्प्रूडेंस हैं, यानी कि विधिशास्त्र, मानवीय एवं ईश्वरीय बातों का ज्ञान, यानी कि द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, यानी कि विधिशास्त्र मानवीय एवं ईश्वरीय बातों का हमें नॉलेज कराता है। यहीं आपका नहीं रुकते, एक और बात ये बताते हैं, तथा उचित एवं अनुचित का विज्ञान है, तथा जस्ट एंड अनजस्ट
यानी कि उचित एवं अनुचित का, जस्ट एंड अनजस्ट का साइंस है, यानी कि विज्ञान है। देखिए यहाँ परिभाषा जो इनकी डिफिनीशन है वह तोड़ कर भी बनी है, शब्दों को चेंज करके बना है। और जो ये उचित एवं अनुचित का विज्ञान है, इसकी जगह हिंदी में लिखा है न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का विज्ञान है। तो चाहे उचित और अनुचित आए या न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण आए, या इंग्लिश वर्जन याद रखना है साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। ये अच्छे से तैयार रखिए। तोड़कर भी क्वेश्चन बना है कि किसने जूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट कहा है। एक बार ये आधा ही वाक्य आया है कंपटीशन में, तो ये मारेंगे अल्पियन। अब इनकी परिभाषा की व्याख्या की जाए। देखिए प्राचीन काल में जब जूरिस्प्रूडेंस की शुरुआत होती है तो दर्शन, धर्म और विधि आपस में मिली रहती है। अतः ऐसी दशा में आपका विधि को दर्शन से जोड़ा गया और भारत, इनकी जो परिभाषा है ये प्राचीन भारत में जो विधि और दर्शन पाया जाता था उसके समान है। ये बताते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो मानवीय एवं ईश्वरीय बातों का ज्ञान, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस हमें ह्यूमन या मानवीय बातों का भी ज्ञान कराता है और डिवाइन यानी कि ईश्वरीय बातों का भी ज्ञान कराता है। जूरिस्प्रूडेंस हमें ये बताता है कि कौन सा कार्य जस्ट है, कौन अनजस्ट, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस के अध्ययन से व्यक्ति को ये पता चलता है कि कौन सा कार्य उचित है और कौन सा कार्य दोषपूर्ण। दूसरी परिभाषा आपका सिसरो महोदय की है। ये परिभाषा सन 2018 ईस्वी में यूपी जे में आ चुकी है। जो दूसरी हम परिभाषा बता रहे हैं ये पिछली बार ही यूपी जे में आया, इसमें कोई शक नहीं है। सिसरो, ये भी सिसरो की बता रहे हैं, ये भी रोम के ही थे और रोम के ये भी दार्शनिक थे। सिसरो भी रोम के दार्शनिक थे। इनकी परिभाषा देखिए क्या है। विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। ये बताते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस है या जो विधि शास्त्र है, विधि शास्त्र विधि के यानी कि ला के विधि के ज्ञान का, नॉलेज का दार्शनिक पक्ष है। पहले ही हम बताए हैं कि चूंकि जो शुरुआती दौर के आपका जो विद्वान रहेंगे वह दर्शन पर ज़्यादा भरोसा करेंगे तो ला को भी कहाँ लेकर जाएंगे, दर्शन की ओर। तो ये बताते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें विधि के ज्ञान, वह विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। उस समय जो साइंस था उसको दर्शन ही माना जाता था। तो इनकी परिभाषा भी रट कर जाना है, सिसरो। इसके बाद जो आपका दूसरे प्रकार के विद्वान आते हैं वह विद्वान आते हैं समाज शास्त्रीय विज्ञान। यानी कि अब हमें सोशलिस्ट थ्योरी वालों की परिभाषा देखनी है और सोशलिस्ट थ्योरी वालों की जो परिभाषा होगी वह परिभाषा भी कंपटीशन में आ चुकी है। यानी कि जो समाज शास्त्रीय विचारक हैं वह जूरिस्प्रूडेंस को किस रूप में परिभाषित करते हैं, तो आपका समाज शास्त्रीय विचारकों में 3-4 विचारकों का कोटेशन
अच्छे से तैयार रखना है। इसमें आपका 4 कोटेशन हर हाल में तैयार रखिएगा। एक रास्को पाउंड का कोटेशन, इसके बाद डिग्वी का कोटेशन, इसके बाद हेराल्ड जे लास्की का कोटेशन, और उसके बाद आपका जूलियस स्टोन का कोटेशन। देखिए, आपको हम बता भी रहे हैं लगातार कि कौन क्वेश्चन कब बना है। आपका नेट और यूपीजे में और उत्तराखंड में भी आपका लास्की का कोटेशन बन चुका है। इसके बाद जो जूलियस स्टोन का कोटेशन है, फिर बताया जाए, आपका यूपीजे में 2-3 बार रिपीट किया है। लेकिन एक एक कोटेशन को देखा जाए, आखिर डीन रास्को पाउंड जूरिस्प्रूडेंस की क्या परिभाषा देते हैं, तो डीन रास्को पाउंड कहते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस हैं या जो विधिशास्त्र है वह विधि का विज्ञान है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, याद रखिए, जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, विधि का विज्ञान है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, विधि का विज्ञान क्यों कहा जाए, याद रखिए। आपका फिर बताया जाए, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट किया है। किसने जूरिस्प्रूडेंस को साइंस ऑफ लॉ कहा है, तो आखिर साइंस होता क्या है। साइंस या विज्ञान का मतलब होता है किसी चीज का सिस्टमेटिक या क्रमबद्ध अध्ययन करना। यानी कि रास्को पाउंड के अनुसार जूरिस्प्रूडेंस में विधि का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, अर्थात न्याय की स्थापना करने वाले सिद्धांतों का आपका कह सकते हैं यह विज्ञान है। यानी कि वह कौन से प्रिंसिपल हैं जो जस्टिस या न्याय को इस्टेब्लिश करते हैं, उन्हीं प्रिंसिपलों को, उन्हीं सिद्धांतों को हम जूरिस्प्रूडेंस कहेंगे। अगला कोटेशन आइए, डिग्वी या ड्विगिट भी कहा जाता है। देखिए, विद्वान जब पढ़िए तो उनका एक बार फिर से आपका उनके द्वारा दिया गया जो प्रिंसिपल या सिद्धांत हैं वह भी हमें तैयार रखना है। और रास्को पाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत दिया था, सामाजिक अभियांत्रिकी का। ये रट कर जाइए कंपटीशन में। अगला देखा जाए, डिग्वी महोदय क्या कहते हैं। डिग्वी का जहाँ तक महोदय की बात है, इन्होंने सिद्धांत दिया था सोशल सोलिडिरिटी का, यानी कि सामाजिक समेकता का सिद्धांत या परस्पर अन्योन्याश्रिता का सिद्धांत, सामाजिक एकता का सिद्धांत या एक दूसरे पर निर्भरता का सिद्धांत कई बार कंपटीशन में आ चुका है। तो ये क्या जूरिस्प्रूडेंस को परिभाषित करते हैं, देखिए, विधिशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। यानी कि जूरिस्प्रूडेंस इज सोशल साइंस, चूँकि ये समाज को लेकर चलते हैं, अतः इन्होंने ये कहा कि विधिशास्त्र में एक सामाजिक विज्ञान है, यानी कि सोशल साइंस है। सोशल साइंस का मतलब कि समाज में व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं
और वो जो उनकी आपसी निर्भरता है उसी का हम अध्ययन जूरिस्प्रूडेंस में करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर कोई डॉक्टर है और उसको अन्न की आवश्यकता है तो वह किसान से अन्न लेगा। अगर कोई किसान बीमार पड़ गया तो वह डॉक्टर पर निर्भर करता है। अगर कोई स्टूडेंट को पढ़ना है तो वह शिक्षक पर निर्भर करता है। यानी कि समाज में आपका प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर करता है और वहीं जो निर्भरता है उसी का अध्ययन किसमें किया जाता है? जूरिस्प्रूडेंस में। हेराल्ड जे लास्की का कोटेशन जरूर आपको याद रखना है। जूरिस्प्रूडेंस इज द आइज ऑफ लॉ। ये कई बार यूपीजे नेट में भी आ चुका है, उत्तराखंड में भी आ चुका है। हेराल्ड जे लास्की। जूरिस्प्रूडेंस इज द आइज ऑफ लॉ, यानी कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, विधि की आँख है। और ये रट कर जाइएगा, किसी भी हाल में ये गलत न हो। जिस प्रकार अब तुलना करिए, जिस प्रकार मनुष्य के पास आँख होती है अन्य जानवरों के पास भी होती है और अपनी आँख से वह इस संसार को देख पाता है और संसार की अच्छाई और बुराई दोनों देखता है। और बिना आँख के ये कहा जाता है कि व्यक्ति अंधा हो गया है और उसे समाज में कुछ दिखाई नहीं देता। अतः सेम उसी प्रकार हेराल्ड जे लास्की कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वह आइज ऑफ लॉ है। यानी कि अगर कानून की बारीकियों को पकड़ना है, कानून के में जो टेक्निकल बातें हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको आए तो हर हाल में आपको इसके पहले जूरिस्प्रूडेंस का अध्ययन करना ही होगा, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस ही ये बताएगा कि ये कानून कब आया, कैसे आया, क्यों आया, क्या प्रावधान है और कानून को व्याख्या करने में आप कैसे योगदान करेंगे, यानी कि कैसे अपनी बातें आप रखेंगे। अब अगला आइए जूलियस स्टोन। देखिए आपका जूलियस स्टोन का 2-3 वे से क्वेश्चन बनता है और पिछली बार यूपीजे में जूलियस स्टोन का आपका कोटेशन बना भी था, इसमें कोई शक नहीं है। जूलियस स्टोन कहते क्या हैं? जूलियस स्टोन ये कहते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस है या जो विधिशास्त्र हैं वह अधिवक्ताओं की बहिर्मुखी अभिव्यक्ति है। फिर एक बार देखें, इंग्लिश वर्जन अभी हम बता रहे हैं। विधिशास्त्र अधिवक्ताओं की बहिर्मुखी अभिव्यक्ति है। बहिर्मुखी को आपका हिंदी में चेंज किया था नाम यूपीजे में और बाह्यदर्शिता लिख दिया था। बाह्यदर्शिता बहिर्मुखी को, लेकिन इंग्लिश में याद रखिएगा लायर्स एक्स्ट्रा वर्जन। लायर्स एक्स्ट्रा वर्जन यानी कि किसने जूरिस्प्रूडेंस को लायर्स एक्स्ट्रा वर्जन कहा है? तो याद किए रहिएगा, जूलियस स्टोन ने। आखिर इन्होंने क्यों ऐसा कहा ये समझिए। इन जूलियस स्टोन स्वयं एक अधिवक्ता थे, अधिवक्ताओं पर ज़्यादा विश्वास करते थे और इनका मानना था कि ला वो नहीं है जो किताबों में लिखा है, ला तो वह है जब कोई अधिवक्ता अपने मामले में फैसला लेने के लिए जो तर्कों के तीर चलाता है, यानी कि जो तर्क या रीजन कोर्ट के सामने रखता है, उसी का अध्ययन हम जूरिस्प्रूडेंस में करते हैं। ये भी सही बात है कि जो अधिवक्ता
जितने अच्छे से अपनी बातों को तर्क सहित कोर्ट में रखता है, उसके पक्ष में न्यायालय निर्णय देते हैं। तो कुछ हद तक जो ये जूलियस स्टोन का कोटेशन है, यह तो अधिवक्ताओं के मुख से जो बातें निकलती हैं कोर्ट में, उसी का अध्ययन कहाँ किया जाता है? जूरिस्प्रूडेंस में, यानी कि लायर्स एक्स्ट्रावर्जन, यही जूरिस्प्रूडेंस है। आपका जूलियस स्टोन पर एक और क्वेश्चन बनता है, इनकी किताब का नाम बनता है, आपका जो किताब का नाम बनता है, प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ। प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, ये किताब किसने लिखी? ये भी यूपीजे में आ चुका है, तो आपका जवाब रहेगा जूलियस स्टोन ने। समाजशास्त्री विचार के विचारक कुछ परिभाषित कर दिए जूरिस्प्रूडेंस को। अब हमें जो देखना है, समाजशास्त्री विचारकों के बाद एनालिटिकल स्कूल वाले क्या कहते हैं। एनालिटिकल स्कूल मने विश्लेषणात्मक परिभाषाएं, विचारक। एनालिटिकल स्कूल वाले क्या कहते हैं? एनालिटिकल स्कूल वालों की परिभाषाएं जानने से पहले एनालिटिकल स्कूल का थीम समझना पड़ेगा। एनालिटिकल स्कूल का थीम यह है कि विधि पाई नहीं जाती बल्कि विधि पाई नहीं जाती बल्कि बनाई जाती है। लॉ को बनाने का कार्य सावरेन का है, संप्रभु का है, यानी कि जो सावरेन होता है, संप्रभु होता है, वह लॉ को जानबूझकर बनाता है। और लॉ इज द कमांड ऑफ सावरेन, ये शुद्ध रूप से आपका मैंने इस विचारधारा का थीम है कि विधि संप्रभु का समादेश है। तो ज़्यादातर इस विचारकों की जो परिभाषाएं रहेंगी, वह आपको मिलेगा कि उन विचारों में संप्रभु को ज़्यादा प्रश्रय दिया जाएगा और जो सावरेन रूल बना देगा वही कानून होगा, और उस कानून का या उस रूल को पालन करने के लिए जनता बाध्य होगी। इसमें सबसे पहले नाम आता है आपका जॉन ऑस्टिन का। जॉन ऑस्टिन का नाम आता है और ये कहते हैं कि विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का दर्शन है। जॉन ऑस्टिन। विध्यात्मक विधि को कहा जाता है इंग्लिश में आपका पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ मतलब वास्तविक विधि, याद रखिए। यानी कि जॉन ऑस्टिन ये बताते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वह पॉजिटिव लॉ का दर्शन है, फिलॉसफी है। यहाँ फिलॉसफी से मतलब आपका साइंस से ही है, क्योंकि आपका ऑस्टिन के काल तक लोग विज्ञान को दर्शन ही मानते थे। अतः जूरिस्प्रूडेंस आपका क्या है, तो पॉजिटिव लॉ का विज्ञान या दर्शन है कहिए, यानी कि पॉजिटिव लॉ का दर्शन है। इसका मतलब ये हुआ। अब समस्या ये आती है कि आखिर पॉजिटिव लॉ होता क्या है।
और जो ये सकारात्मक विधि या विध्यात्मक विधि या वास्तविक विधि होती हैं, उसी का क्रमबद्ध अध्ययन जूरिस्प्रूडेंस में किया जाता है। अब पॉजिटिव लॉ होता क्या है, अब इसको थोड़ा अच्छे से आपको जानना पड़ेगा। ये ऑस्टिन बताते हैं कि किसी भी देश में एक सॉवरेन होता है और सॉवरेन लोगों के आचरण के लिए रूल बनाता है, और ये जो रूल हैं इसी को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव लॉ। और जो सॉवरेन ने रूल बना दिया इसका लोग पालन करेंगे, और इसी का अध्ययन ही हमें जूरिस्प्रूडेंस में करना है। ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को 2 वर्गों में बांटा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। किसने, ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को कितने भागों में बांटा, तो आगे तो डिटेल में ऑस्टिन पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन आपका फिर देखिए ऑस्टिन का बंटवारा याद रखिए, 3 क्वेश्चन एक साथ बनाना है। ऑस्टिन ने विधिशास्त्र को यानी कि जूरिस्प्रूडेंस को कितने भागों में बांटा, 2। ऑस्टिन ने संप्रभुता को संप्रभुता के कितने रूप बताए, 2। और ऑस्टिन ने समादेश के कितने, कमांड के कितने रूप बताए, 2। 2 याद रखना है। और आपका ये विधिशास्त्र को इन्होंने बांटा पर आपका सामान्य, जनरल, और दूसरा पार्टिकुलर यानी कि विशिष्ट। संप्रभुता इन्होंने कहा कि नकारात्मक भी होती हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, नकारात्मक और सकारात्मक। फिर समादेश को भी इन्होंने 2 वर्गों में बांटा, नकारात्मक, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, और सकारात्मक, जिसको आगे हम बताएंगे। आपका तो जनरल जूरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस, इसको आपका कल अगले लेक्चर में हम समझाएंगे, और कल से आपका स्कूल भी शुरू हो जाएगा। आपका कुछ परिभाषाएं पढ़ाने के बाद वह स्कूल पहला होगा नेचुरल स्कूल। धन्यवाद।